नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा में। आज तारीख है 1 अक्टूबर 2020 और आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने सितंबर माह की हमारी सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर कोई वीडियो आपसे बची है तो आप उसको सितंबर माह की प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि करंट अफेयर्स के मामले में आपकी तैयारी में कोई भी कमी रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्न कह रहा है यूएनडीपी द्वारा किस अभिनेता को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं यूएनडीपी क्या है। जो यूएनडीपी है ये है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये जो यूएनडीपी है ये यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क का एक हिस्सा है। और यूएनडीपी की हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो हेड हैं वो हैं मिस्टर अचीम स्टीनर। ठीक है, अचीम स्टीनर इसके हेड हैं। तो इस यूएनडीपी द्वारा जो स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है श्री सोनू सूद को। तो देखिए, सोनू सूद को ये अवार्ड क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूर थे वो जगह जगह फंसे हुए थे, और उसी दौरान लॉकडाउन में जो मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने में जो सोनू सूद ने मदद की थी, उसी को देखते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इसका उत्तर होने वाला है सोनू सूद। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न कह रहा है कि नाबार्ड द्वारा किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान चलाया गया है। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है स्वच्छता साक्षरता अभियान की, और यहाँ पर बात हो रही है नाबार्ड की। देखिए, नाबार्ड द्वारा जो ये अभियान चलाया गया था, स्वच्छता साक्षरता अभियान, ये चलाया गया था कर्नाटक में। ठीक है, और कर्नाटक में ये अभियान जो चलाया गया था ये वास के नाम से चलाया गया था। किस नाम से? WASH। और ये WASH जो है वो है वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन के नाम से। और देखिए, यहाँ पर लोगों को इस अभियान के तहत ये सिखाया गया था कि साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और 2000 गाँव में नाबार्ड ने ही चलाया था। बात करें हम नाबार्ड की, तो नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए, नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और ये जो नाबार्ड का जो चेयरमैन है भी वो हैं श्री गोविंद राजुलू चिंताला। तो देखिए, ये नाबार्ड ने जो प्रोग्राम है इसका जो उत्तर होने वाला है वो होने वाला है कर्नाटक। तो ऑप्शन डी सही होने वाला है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है 30 सितंबर को। तो देखिए, इसी 30 सितंबर को ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये मनाया जाता है बाइबल के जो अनुवादक थे सेंट जीरोम, उनकी स्मृति में ये 30 सितंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो विषय है वो है द चेंजिंग फेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है 30 सितंबर। देखिए, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न कह रहा है कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FTTI गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन कौन बना है। तो देखिए, इस FTTI का जो चेयरमैन बना है, जिनको बनाया गया है, ये बनाया गया है शेखर कपूर को। और देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे FTTI की। तो FTTI एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एड देती है, और ये जो इंस्टीट्यूट है ये लोकेटेड है पुणे में। ठीक है, पुणे में ये लोकेटेड है, और ये फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र से जो जुड़े हुए जो कलाकार होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम ये इंस्टीट्यूट करता है, FTTI। चलिए, तो इसका सही उत्तर होने वाला है शेखर कपूर। देखते हैं हम अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है आज का। प्रश्न है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के उत्कृष्ट संचालन के लिए किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं। तो देखिए, ये जो पुरस्कार जीते हैं ये जीते हैं उत्तर प्रदेश ने। और देखिए, हम इस अभियान की बात करें, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो देखिए ये अभियान है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, और इसके क्रियान्वयन में ही 8 पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिले हैं। और बात करें हम उत्तर प्रदेश में भी 3 जिलों की जो कि प्रथम स्थान पर आए हैं, वो हैं प्रयागराज, हरदोई और फतेहपुर। इन तीनों को पहला स्थान मिला है। और पुरस्कारों के वितरण की बात करें तो ये पुरस्कार 2 अक्टूबर यानी कि कल वितरित किए जाएंगे। तो सही उत्तर होने वाला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को इस अभियान के तहत प्रथम पुरस्कार मिला है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 6। प्रश्न कह रहा है किस राज्य द्वारा पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है, यानी आरंभ की गई है। बात हो रही है पर्यटन संजीवनी योजना। तो देखिए पर्यटन संजीवनी योजना है क्या। तो ये जो योजना है ये असम सरकार द्वारा शुरू की गई है और इस योजना के तहत उद्यमियों को, यानी कि जो पर्यटन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो पर्यटन से जुड़े हुए जो उद्यमी हैं, उनको ऋण प्रदान करने का काम असम सरकार करेगी। और विश्व पर्यटन दिवस, मैंने आपको एक वीडियो में अभी बताया था 2 या 3 दिन पहले कि विश्व पर्यटन दिवस जो होता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इसी अवसर पर असम के जो मुख्यमंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ये योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ब्याज सब्सिडी के साथ 1 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन जो असम सरकार है वो प्रोवाइड करेगी। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है असम। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न कह रहा है कि स्वदेशी बूस्टर के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है स्वदेशी बूस्टर की और बात हो रही है मिसाइल की। तो देखिए स्वदेशी बूस्टर के साथ अभी जो सफल परीक्षण किया गया था वो किया गया था ब्रह्मोस मिसाइल का। और देखिए जब हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की तो ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है। और ब्रह्मोस जो शब्द है, ब्रह्मोस मिसाइल का जो डेवलपमेंट किया गया है वो इंडिया और रसिया का जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस मिसाइल, और ये क्रूज मिसाइल है। अब इस स्वदेशी बूस्टर के साथ जो इसकी जो मारक क्षमता है वो हो जाएगी 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर इसकी रेंज हो जाएगी अभी स्वदेशी बूस्टर के साथ बढ़कर। और देखिए ये सुपरसोनिक की अगर हम बात करें तो सुपरसोनिक होता क्या है। देखिए जो ध्वनि की स्पीड होती है उसको बोलते हैं हम 1 मैक, ध्वनि की स्पीड को बोलते हैं मैक। और अगर कोई चीज़ ध्वनि की स्पीड से चल सकती है तो उसको बोलते हैं कि ध्वनि की स्पीड से अगर ज़्यादा चल सकती है तो उसको बोलते हैं कि सुपरसोनिक। मतलब 1 मैक से अगर किसी चीज़ की स्पीड ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम कि वो सुपरसोनिक है। और 1 मैक से और 5 मैक के जो बीच की जो गति है उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। और अगर यही गति 5 मैक से ज़्यादा हो जाती है, मतलब मोर देन 5 मैक हो जाती है, तो उसको हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। मोर देन 5 मैक जो स्पीड होगी दैट इज़ कॉल्ड हाइपरसोनिक। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या है 8 और प्रश्न कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है हरिजन सेवक संघ की। तो देखिए जो हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 सितंबर 1932 को। और आपको पता होगा कि 1932 में ही महात्मा गांधी के कहने पर पूना पैक्ट का कंक्लूजन किया गया था। और तब यह उसके बाद यह संगठन अस्तित्व में आया था। लेकिन तब इसका जो नाम था वो था अस्पृश्यता निवारण संघ। अस्पृश्यता निवारण संघ के नाम से इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। कब की गई थी? 1932 में पूना पैक्ट के आउटकम के बाद। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है 30 सितंबर। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न कह रहा है छोटे व्यवसायों की मदद के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने बिजनेस सूट फीचर लॉन्च किया है। तो देखिए बिजनेस सूट फीचर जो लॉन्च किया है ये किया गया है फेसबुक ने। तो फेसबुक का जो स्पेशल फीचर अभी आया है वो आया है बिजनेस सूट फीचर। और देखिए ये जो फीचर है ये छोटे व्यवसायियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करेगा। और फेसबुक की अगर हम बात करें तो देखिए फेसबुक के जो फाउंडर हैं वो हैं कौन? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, इनको सभी आप जानते होंगे, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, और फेसबुक की बात करें तो व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में फेसबुक को अभी ने हाल ही में व्हाट्सएप को भी खरीद लिया था। तो व्हाट्सएप भी अब फेसबुक की सब्सिडरी कंपनी बन गई है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि वायुसेना अभ्यास इंद्रधनुष किस अन्य देश की वायुसेना के साथ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है हमारे देश की वायुसेना की, यानी कि इंडियन एयरफोर्स की। और ये जो अभ्यास करती है इंद्रधनुष के नाम से, ये किस देश की वायुसेना के साथ करती है। तो देखिए ये जो अभ्यास होता है ये होता है रॉयल एयरफोर्स के साथ। और रॉयल एयरफोर्स जो है वो कहाँ की एयरफोर्स है? ये है एयरफोर्स ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स, जिसको RAF भी बोलते हैं। जैसे हमारे देश की वायुसेना को IAF बोलते हैं, ऐसे ही ब्रिटेन की एयरफोर्स को RAF बोलते हैं। तो देखिए ये जो अभ्यास हुआ था इंद्रधनुष, ये कुछ दिन पहले वायुसेना स्टेशन हिंडन में हुआ था। वायुसेना स्टेशन हिंडन जो है वो गाजियाबाद में स्थित है। और बात करें हम गाजियाबाद
कि वायुसेना स्टेशन हिंडन की, तो ये एशिया का सबसे बड़ा बेस है, एशिया का लार्जेस्ट बेस है ये वायुसेना स्टेशन हिंडन। ठीक है, तो हिंडन की बात हो रही थी। चलिए देखिए, ये हैं आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको ये याद रहे होंगे या फिर आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। और एक बार फिर से कहूँगा, अगर आपने सितंबर की कोई वीडियो मिस कर दी है, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है और बहुत सेलेक्टिव कंटेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप फिर से जाकर सितंबर माह की वीडियो देख लीजिए। और इसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई सितंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न बचा होगा तो उसके लिए हम आपके लिए एक मास्टर वीडियो लेकर आएंगे और उसमें उसको कवर कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।